गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई 4 का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो उसका साहित्य प्रकार, उसका साहित्य स्वरूप जो है वह है रेखा चित्र। सबसे पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। तो इस इकाई के लेखक है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, तो उनके लेखक के बारे में सबसे पहले हम परिचय ले लें। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यहाँ पर इस इकाई के अंदर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, यह जो है वह एक रेखा चित्र है। इसके अंदर लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य जो है वह है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता, सेवा, यह इस इकाई के मूल्य है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। तो अब इस चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के नाम
के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पर कर्मयोगी शब्द दिया गया है, तो कर्मयोगी का अर्थ है कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर रहस्य शब्द दिया गया है, तो उसका अर्थ है भेद, रहस्य यानी कि भेद, हम अंग्रेजी में कहते हैं सीक्रेट। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बजाय शब्द दिया गया है, यानी कि बदले। फिर चिंतन, चिंतन यानी कि मनन, सोचना, विचारना, थिंकिंग करना। फिर है क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है क्रम अनुसार या धीरे धीरे, क्रम अनुसार या धीरे धीरे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ पर समर्पित शब्द दिया गया है। समर्पित का अर्थ है न्योछावर, अर्पित होना, न्योछावर या अर्पित होना। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। यहाँ पर उपेक्षित यानी उसका अर्थ है उदासीन, बेपरवाह। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर निष्काम शब्द दिया गया है। निष्काम का अर्थ है फल की अपेक्षा न रखना, अनासक्त जिसे हम कहते हैं वहाँ। फिर प्रतिरूप शब्द दिया गया है। प्रतिरूप शब्द का अर्थ है उदाहरण, नमूना। तो यहाँ पर हम देखें कि लाल बहादुर शास्त्री जो है, तो वह एक महान कर्मयोगी थे। वह कौन थे? एक महान कर्मयोगी। कि लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें
गीता के निष्काम कर्म योगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र का जीवन दर्शन में दिखाई दे पड़ती है। यहाँ पर आस्था शब्द दिया गया है। आस्था यानी कि श्रद्धा। फिर है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन का अर्थ है जीवन में अपनाई हुई विचारधारा। जीवन में अपनाई हुई विचारधारा। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यही मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यहाँ पर दायित्व शब्द दिया गया है। दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी। फिर है समन्वय, तो समन्वय का अर्थ है मेल। फिर निहित शब्द दिया गया है, तो उसका अर्थ है भीतर। उसका अर्थ है भीतर। तो यहाँ पर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री की तीन मुख्य बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए वह इम्पोर्टेंट रखती है। तो वह कौन कौन सी तीन बातें हैं? तो शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में तीन बातें मुख्य है। कौन कौन सी? तो पहली है अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना। फिर दूसरा, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग का अनुसरण होना। और तीसरी बात जो है वह है कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण कि हम जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, तो पूरा समर्पण के भाव के साथ वो हमें काम करना चाहिए। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। आगे शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। यहाँ पर अनुपम शब्द दिया गया है। अनुपम का अर्थ है बेजोड़। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति पाना यानी कि प्रकट होना। अभिव्यक्ति पाना यानी कि
प्रकट होना। फिर है एहसास यानी कि अनुभव। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू ने की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यहाँ पर विरासत शब्द दिया गया है यानी कि उत्तराधिकारी। विरासत का अर्थ है उत्तराधिकारी। विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यहाँ पर हमने देखा कि जो शास्त्री जी जो है तो उनके लिए सबसे अधिक विशेष महत्वपूर्ण बातें जो है वह कौन सी है कि वह जो कुछ भी कहते हैं वही करते थे, यानी कि वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। आगे शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो शास्त्री जी की विशेषता यानी कि शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। आगे कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होगे, कि यहाँ पर
कहा है कि वे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वह जीवन पर महात्मा गांधी जी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। कहा है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबिल की यह उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी कि वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे, कि वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक मानते थे। यहाँ पर आज हम यहाँ तक ही समझेंगे। आगे के वीडियो लेक्चर में हम दूसरा हमारा जो चैप्टर का की आगे की समझ जो है उसके बारे में हम समझेंगे। धन्यवाद।